टीनेज चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक आने की जो स्टेज होती है वो टीनेज होती है। इस स्टेज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जिसके कारण हम देखते हैं कि टीनेजर्स के बिहेवियर में और फिज़िकल डेवलपमेंट में काफ़ी चेंजेस आते हैं। टीनेजर्स भी अपने इन चेंजेस के लिए बहुत रेडी नहीं होते हैं और वो समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। उसके कारण कुछ उनके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं इस स्टेज में। तो हम लोगों को टीनेजर्स की साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है ताकि उनसे अच्छी तरह से डील कर सकें और इस स्टेज को वो सक्सेसफुल लीड कर सकें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट अंशु और इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टीनेज की साइकोलॉजी क्या होती है, वो क्यों इस तरह से बिहेव करते हैं जो पेरेंट्स के लिए कई बार बहुत चैलेंजिंग होता है उनसे डील करना, और टीनेजर्स को भी अपनी साइकोलॉजी समझना चाहिए कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस स्टेज में टीनेजर्स अपने आप को बहुत मैच्योर मानने लगते हैं और हो भी जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो उनके मन में ये फीलिंग रहती है कि अब तो हम समझदार हो गए। उनके अंदर रीजनिंग की पावर बढ़ जाती है और वो कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी सोच पाते हैं। तो इस वजह से उनको लगता है कि वो मैच्योर हो गए और अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। देन नंबर 2, मेंटल हेल्थ इश्यूज़। इस स्टेज में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे चेंजेस आने पर बच्चों के अंदर कई तरह के प्रेशर्स होते हैं, जैसे कि उनको अपनी आइडेंटिटी को लेकर प्रेशर होता है कि मैं क्या बनूंगा, कैसे बनूंगा। उसके अलावा उनको एजुकेशन को लेकर प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है। कुछ चाइल्डहुड ऐसा ट्रॉमा हो गया है, उसकी बातें बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव हो जाते हैं। तो कई तरह के इश्यूज़ को लेकर उनके मन में एक नेगेटिव फीलिंग आती है, एंग्जाइटी हो जाती है और वो कई बार डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे बचने के लिए पेरेंट्स को उनके साथ डील करते समय बिल्कुल जजमेंटल नहीं होना चाहिए और बहुत एम्पैथी के साथ बिहेव करना चाहिए। नंबर 3, बच्चों में इस स्टेज में रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी बहुत कुछ देखा जाता है और इसकी वजह से वो अपनी हेल्थ को भी ध्यान नहीं रखते हैं और कई बार सब्सटेंस यूज़ को भी शुरू कर देते हैं। तो पेरेंट्स को इसके लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को ये एजुकेशन टाइम टू टाइम देते रहें कि इस तरह की चीज़ें उनको कैसे नुकसान कर सकती हैं। इस स्टेज में बच्चों का मन होता है कि वो पेरेंट्स से थोड़ा सा अपने को डिस्टेंस कर लें और उनको हर चीज़ में पेरेंट्स का टोकना या पूछना पसंद नहीं होता है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं। उनको लगता है कि मैं कुछ बनूंगा और इसके लिए पेरेंट्स का इंटरफेरेंस उनको अच्छा नहीं लगता। उसी तरह से जो उनकी रिलेशनशिप बनती हैं उसमें भी उनको पेरेंट्स का इंटरफेरेंस अच्छा नहीं लगता। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनके फ्रेंड्स को वेलकम करें, उनके आइडियाज़ को सुनें और समझने की कोशिश करें, उनको अननेसेसरी कोई भी गाइडेंस ना दें। इस स्टेज में बच्चे अपनी सेल्फ इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं और ख़ास करके टीनेज गर्ल्स, उनको अपनी जो इमेज है, अपीयरेंस है, इसको लेकर बहुत टेंशन रहता है। वो किसी न किसी को रोल मॉडल मानती हैं और फिर उससे कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी हो जाता है। सोशल मीडिया भी बहुत रोल प्ले करता है इस तरह के कंपैरिजन को करने में, जो बहुत नेगेटिव असर डालते हैं उनके ऊपर। तो ऐसी स्टेज में गर्ल्स को, खास करके गर्ल्स को, पेरेंट्स इस तरह से उनको समझाएं कि जो एक्सटर्नल ब्यूटी है उससे ज़्यादा वो अपनी स्किल्स पर ध्यान दें और एक्सटर्नल ब्यूटी को भी एनहांस करने की कोशिश करें। उससे किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स क्रिएट ना करें, क्योंकि ये आगे चल के उनको डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तरफ भी ले जाता है। इस स्टेज में अपने पीयर ग्रुप के रिलेशनशिप्स के साथ में बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं
और कई बार ऐसा होता है कि अगर ये रिलेशन किसी वजह से अच्छा नहीं बन पाता है तो उन बच्चों को इतनी एंजाइटी होती है, उनका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है और डिप्रेशन भी हो जाता है। तो ये रिसर्च में देखा गया है कि टीनेज गर्ल्स खास करके उनको इस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि वो किस तरह से रिलेशनशिप बना सकती हैं। टीनेज साइकोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कॉमन जो पॉइंट है वो ये कि टीनेज ईयर्स में बच्चे पेरेंट्स का सपोर्ट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी बात को पेरेंट्स को बता सकें और पेरेंट्स उनको बिना जज किए सुन लें। ये चीज़ बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है और कई बार बच्चे अपने मन की बातें पूरी तरह से पेरेंट्स को बता नहीं पाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि पेरेंट्स इसमें उनको जज करेंगे, डांटेंगे, ब्लेम करेंगे। तो मेरी सभी पेरेंट्स से ये एडवाइस होगी कि टीनेजर्स के साथ में आप बिना किसी जजमेंट के बिहेव करना सीखें, क्योंकि कई बार गलती पेरेंट्स की ज़्यादा होती है, टीनेजर्स की नहीं होती है। तो अपने बच्चों को आप समझने की कोशिश करिए, किसी तरह का कोई जजमेंट ना रखिए, वो जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करिए। आपका रोल एक गाइड की तरह है कि बच्चे कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, पर ये समय है उनको उड़ने का, एक्सप्लोर करने का, अपने आप को समझने का। तो इसमें आपकी गाइडेंस की इम्पोर्टेंस बहुत है, लेकिन आप गाइडेंस तभी दे पाएंगे जब आपकी रिलेशनशिप बच्चों के साथ बहुत अच्छी होगी। बच्चे आपकी बात सुनना चाहते हैं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आप उनसे एम्पैथी के साथ और बिना जजमेंट के पेश आइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।